अगर आपकी गाड़ी का फ्रंट शॉकर आगे वाला शॉकर खराब हो चुका है और आप उसको बदलवाने की सोच रहे हैं तो आपको 3 से 5 हज़ार रुपये लगेंगे ही लगेंगे। सबसे सस्ता भी अगर आप शॉकर लगवाएंगे तो आपको 3 हज़ार रुपये कम से कम देना पड़ेगा और 5 से ज़्यादा भी आपको देने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी महंगी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 700 रुपये में आप कैसे फ्रंट शॉकर को रिपेयर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। शॉकर को खोलना बहुत आसान है। ऊपर से आप 3 या 4 बोल्ट हो गए बोनट के ऊपर, वहां से खोल लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे व्हील हब में ये जुड़ा रहता है। यहाँ पे आपको 2 बोल्ट मिलेंगे शॉकर के जुड़े हुए और एक बोल्ट से आपका जो ब्रेक की पाइपलाइन वगैरह है उसके लिए आपको कनेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको 2 से 3 बोल्ट मिलेंगे, उनको आप आराम से खोल सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर 17 mm या 19 mm का सॉकेट यूज होता है यहाँ पे। और जो ब्रेक वाली लाइन अगर उससे जुड़ी हुई है तो उसके लिए 12 mm का सॉकेट यूज होता है। तो ये बोल्ट खोल के आप आराम से शॉकर को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ तक का काम बहुत आसान है। आप नॉर्मल टूल की सहायता से इतना काम आराम से कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी असेंबली बाहर आ जाती है और ऊपर ये कैप किसी किसी में रहता है तो वो आपका निकल आएगा। मेरे पास ये स्प्रिंग टेंशनर था तो इसलिए मैं आगे भी खुद ही खोल रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पूरी असेंबली को खोल के ले जाइए और जहाँ पे शॉकर बनाते हैं जिस दुकान पे, खाली शॉकर बनाते हैं जिस दुकान पे, उसी दुकान पे जाइए। वो शॉकर की स्पेशल दुकान रहती है, वहाँ पे आप इसको दे देंगे तो वो खुद ही इसको खोल लेंगे, डिसअसेंबल करेंगे और खुद ही वो इसको रिपेयर करके दे देंगे। और इसके लिए आपको 700-800 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको खुद ही खोल रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज था इसको खोलना। इसको खोलने के लिए यहाँ पे 7 नंबर का सेट लगता था, उससे ये होल्ड नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे पत्ती पे एक वेल्डिंग वाले से कट बनवा के आया, उसी 7 mm के साइज का, जिससे कि इसको होल्ड कर सकूं। लेकिन वो उतना बारीकी से नहीं बना सका तो वहां से भी वो स्लिप कर रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पत्ती ये वेल्ड करवाई है और ये रिंग स्पैनर लगा के और इससे पत्ती से मैं इसको होल्ड करके और खोलने की कोशिश की। तो ये वाला मेरा इतना टाइट था बोल्ट कि यहाँ पे इसका जो वेल्डिंग था वो भी यहाँ पे टूट चुका है। और उस इस पत्ती से भी, इस जुगाड़ से भी मैं उस बोल्ट को नहीं खोल पाया हूँ, इस नट को नहीं खोल पाया हूँ। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए एक पेचीदा वाला काम रहा है, ख़ास करके एक शॉकर को खोलने में। इसके बाद मैं इस तरह का जो क्रोकोडाइल प्लायर होता है वो लेके आया और उसके बाद उससे मैंने बहुत आराम से खोल दिया, क्योंकि ये बहुत, इसकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। यहाँ से ऐसे होल्ड करके और फिर मैंने टैप किया रिंग स्पैनर को और एक बार बस टॉर्क टूट गया तो फिर वो आराम से खुल गया था। लेकिन हाँ, इसको शुरू में खोलने के लिए अगर आप सेट से पकड़ के इसको खोलना चाह रहे हैं या फिर इस तरह की पत्ती से तो थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आप क्रोकोडाइल प्लायर का इस्तेमाल करें और बस इसके बाद आप इस तरह की जो ये इसका माउंटिंग होता है उसको हटा लीजिए। इसमें एक छोटा सा बियरिंग रहता है, उसको आप हटा लीजिए। ऊपर ये प्लेट रहती है, प्लेट को निकालिए। फिर ये कोयल जो रहती है को स्प्रिंग वाली, उसको आप निकाल के, और इसके ये निकल चुकी है। इसके बाद फिर आप ये जो धूल मिट्टी से बचाने के लिए बफर रहता है, एक तरह की रबड़ रहती है, उसको निकाल लीजिए। और ये देखिए पुराने की हालत कैसी थी मेरे सोकर की, बिल्कुल भी इसमें दम नहीं था। तो मैं नया रिपेयर करा के आया, मुझे 700 रुपये लिए और उसने इसको गैस भी इसमें थोड़ा चार्ज किया ताकि ये थोड़ा हार्ड रहे सोकर। आप असेंबल, जितना मुश्किल इसको खोलना था उतना ही आसान है इसको असेंबल करना, बहुत आसान है। पहले आप ये बफर रख दीजिए, उसके बाद जो सेम आपकी जो कोयल है, कोयल रख के और उसके ऊपर जो ये इसका माउंटिंग वाला प्लेट रहता है वो लगाइए। एक बात ध्यान रखना कि ये इसका जो बियरिंग यहाँ पे रहता है, उस बियरिंग लगाने से पहले और बाद में दोनों बार आपको ग्रीस लगाना है बियरिंग के ऊपर। और बस इसको इनलाइन करके आप बैठा देना है और ऊपर से फिर टाइट कर देना है। बड़ी आसानी से आप इसको असेंबल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा लफड़े में ना पड़ूँ, ज़्यादा झंझट ना करूँ, तो आप इस पूरी असेंबली को लेके जाइए। और ज़्यादातर लोग मैंने वहाँ पे देखा जो लेके जाते हैं, पूरी असेंबली को ही लेके जाते हैं शोकर की दुकान पे। और वो अपना जो भी रहता है 700-800 रुपये के आसपास लेता है और उसको ठीक करके दे देता है। मेरे पास टूल थे तो मैं आराम से खोल सकता था, तो इसलिए मैं इसको पूरा खोल के लेके गया था, डिसअसेंबल करके लेके गया था। नहीं तो आप इस पूरी असेंबली को लेके जाइए वहाँ पे और वो लोग खोल के और आपको रिपेयर करके दे देंगे। एक बार असेंबल होने के बाद में इसको गाड़ी में फिट करना बहुत आसान है। ऊपर की साइड में यहाँ पे 3 नट रहते हैं माउंटिंग वाले, उनको फिट कर दीजिए। नीचे की साइड में व्हील हब के पास में जो 2 नट बोल्ट रहते हैं उनको आप लगा दीजिए।
कोई और कनेक्शन अगर पाइपलाइन का कुछ ऐसा क्लिप वगैरह है तो वो लगा दीजिए, और बस इस तरह से आपकी गाड़ी में ये फिट हो जाता है। तो वीडियो में अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।